गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में फिर से संचयन भाग 1 ही पढ़ेंगे, जिसमें हम संचयन भाग 1 में हम कहानी पढ़ रहे थे और कहानी में हम पढ़ रहे थे गिल्लू और उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। और गिल्लू यह एक कहानी रेखा चित्र कहानी है, तो इसे हम पढ़कर समझ चुके हैं कि महादेवी वर्मा अपने द्वारा घटित घटना को ही गिल्लू के साथ जो घटना घटी थी उसी घटना को वर्णन किया है। उसी घटना का रेखा चित्र वर्णन करके हमें बताया है कि किस प्रकार गिल्लू और महादेवी वर्मा के बीच में संबंध था, एक परिवार का हिस्सा किस प्रकार बन चुका था। तो हम पढ़कर समझ चुके हैं, तो आज हम फिर से एक बार पढ़कर फिर से समझेंगे। तो चलिए हम फिर से गिल्लू कहानी का शुरुआत करते हैं। तो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। पाठ का सार। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा एक छोटे चंचल जीव जो गिलहरी है उसके प्रति प्रेम छलकता है। उस छोटे से जीव गिलहरी के प्रति लेखिका का प्रेम झलकता है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न कार्यकलापों और लेखिका के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न कार्यकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया है। एक दिन की बात है, लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया होगा, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम ले गई और कौवे उस गिलहरी के बच्चे को अपना शिकार बनाने का तैयारी में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम ले गई और कौवे की चोंच से घायल बच्चे का मरहम पट्टी किया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, झप्पेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डालियां में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दी, जहां गिल्लू रहने लगा था। यह देखा जाता है कि गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। वह दौड़ लगाने का काम तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलापों को भी देखा करता, यानी कि लेखिका अपने रूम में बैठकर क्या कार्यकलाप करती है, क्या क्या काम करती है, उसे भी देखा करता था। भूख लगने पर वह लेखिका को चिक चिक कर सूचना देता था, जिससे कि लेखिका समझ जाए कि गिल्लू को भूख लगी है। फिर गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियों जाली खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। इसे देखकर लेखिका ने जाली के एक कोना खोलकर गिल्लू के लिए खोल दिया, ताकि गिल्लू कमरे से बाहर जा सके और उस गिलहरियों से साथ खेल सके। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपनी झूली में वापस आ जाता।
लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां आ जाता। वहां पहुंचकर थाली में बैठ जाता था और बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बिठाकर खिलाती थी। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता, क्योंकि गिल्लू का सबसे प्रिय भोजन खाद्य पदार्थ काजू था। अगर काजू नहीं मिलने से वह इस प्रकार की हरकतें करता था। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई। उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों में गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य काजू लेना काफी बंद कर दिया था। लेखिका के घर लौटने पर वह तकिए पर सिरहने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका को सर और बालों को हौले हौले सहलाता और एक सेविका का भूमिका निभाता था। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता था। जिस प्रकार हम जानते हैं कि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया था। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्मा देने का प्रयास किया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ सदा के लिए गिल्लू सो गया, यानी कि सदा के लिए वो चला गया लेखिका से बिछुड़कर। इस प्रकार उसका झूला उतार कर रख दिया गया। महादेवी वर्मा गिल्लू का जो झूला टांग के रखी थी उसे भी उतार कर रख दी और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चीख चीख करती ही रहती थी और सोनजोही पर बसंत आता ही रहता था। सोनजोही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्यारी थी, इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी वास्ती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता था कि वहाँ गिल्लू का